नमस्कार, मैं जय कुमार। आप देख रहे हैं पब्लिक नेशन। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िला में कबीरुद्दीनपुर गांव में। ये कबीरुद्दीन गांव इस समय इतनी ज़्यादा चर्चा में है, उसका चर्चा का कारण है कि अनुराग यादव हत्याकांड। अनुराग यादव हत्याकांड में जिस प्रधान वीरेंद्र यादव ने इतना मेहनत करके उन्हें न्याय दिलाने के लिए हमेशा लोगों से कठिन परिस्थिति में अनुराग यादव के साथ खड़े खड़े रहे, लेकिन आज उन्हीं वीरेंद्र यादव पर आरोप लग रहा है और वो उन्हें जेल हो गई। तो ऐसे में उनके बचपन के मित्र हैं धीरज तिवारी जी, जो एडवोकेट हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि मतलब कि ये केस कहाँ तक पहुँचा है और सुभाष यादव की पत्नी द्वारा जो लगाया गया आक्षेप है वो कैसा है और कहाँ तक कितनी सच्चाई है, सब कुछ आपको इस वीडियो में। भैया, उन्हीं के लोग बताते हैं कि अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो लोग से मिल रहे थे, लोगों ने बताया कि वो उनका हमेशा मदद करते थे। भैया आज से नहीं, सुभाष उनके बड़े भैया उनको बोलते, सुभाष जी को बड़े भैया बोलते थे, मेरे सामने बोलते थे और उनका बहुत घनिष्ठ संबंध था। मामला से इतना है कि वीरेंद्र की लोकप्रियता बढ़ गई थी, यही सच्चाई है। सबसे बड़ी समस्या मतलब लोकप्रियता जो बढ़ गई, यही मामला सबसे बड़ा मतलब जघन्य अपराध यही हो गया, लोकप्रियता बढ़ने वाली बात। अरे लोकप्रियता, जो मेहनत करेगा उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। वही चीज़ तो मैं भी खुद हूँ ना, मैं तो उनका बचपन के मित्र हूँ, मैं कुछ नहीं बन पाया। मैं टहल के जाता हूँ, दीवानी न्यायालय में खटता हूँ, 200 से 500 कमाता हूँ। वो आदमी आज उसकी लोकप्रियता बढ़ गई, पब्लिक उसको गांव प्रधान बना दी। अच्छा आप बताइए, कोई 1100 वोटों से प्रधान चुनाव जीतता है? नहीं, बहुत होता है। 1100 कुछ वोटों चुनाव जीते हैं, मुझे मालूम है। आप बताइए कभी जीते हैं कोई आदमी चुनाव? हम तो नहीं, अपनी तरफ नहीं। चुनाव प्रधान होता है 10, 20, 50 वोट, 100 वोटों का अंतर से बहुत होता है। जो आदमी 7 वोट जीता, मालूम होता है 7000 चुनाव जीत गया है। यही होता है। तो उसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ चुकी है। अब बस अनुराग को न्याय दिलाने के लिए लोकप्रियता बढ़ चुकी है, पब्लिक उसको लाइक कर रही है। अच्छा, अनुराग यादव में जो हमेशा बात होती है जो हत्याकांड में, क्या अगर ये वीरेंद्र यादव ना होते तो इस तरह से ये केस मोड़ ले पाता? वीरेंद्र यादव नहीं होते तो कुछ नहीं होता। वो आदमी हर तारीख पे जाता था, वीरेंद्र हर तारीख पे जाते थे। एक दिन हमारा पर्सनल कुछ काम था, हम कहे यार आज हमारा काम हो, चले करंजा कला। कहना गुरु जी हाथ जोड़े तो हर हम ना जा पाए। हम कहें कहा आज अनुराग वाली तारीख है गुरु, तो हर अगले दिन कह दे। तब सोचिए बचपन के मित्र की बात टाल दिया, बोला कि नहीं भैया उसमें जाना है तो हर वाला काम कल हो जी। अब बताइए, अच्छा मतलब कि ये आरोप आप लोग किस तरह से झेल? निराधार है भैया। अच्छा निराधार नहीं होता, अभी आप लेट आए, मैं आपको बता दूं 200 की पब्लिक यहाँ औरतें बैठी थी, किसी से आप पूछ लीजिए। हाँ, 200 की कम से कम 100-150 समथिंग यहाँ पे थी मेरे अंदाज से। मैं एक बार आया था सुबह, मैं देखा बड़ी भीड़ थी, मैं वहीं से वापस हो गया। अच्छा, जो ये कहते हैं कि ये दबंग टाइप थे, गैंगस्टर टाइप के थे, ये सब मतलब या गैंगस्टर गरीब अवस्था आदमी झेला था। आदमी आगे बढ़ने लगा, दुश्मन बहुत थे, वीरेंद्र के पास दुश्मन बहुत थे, तो उसमें मुकदमा बढ़ता गया और इसमें से मैं लगता हूँ 4-5 मुकदमे मैं सुलह करवा दिया, मैं खुद खड़ा करवाया। अरे एडवोकेट आप खुद हैं, मतलब कि हर सुलह हो गई है। जो लोग दिखा रहे हैं 17 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया, 6 मुकदमे मुझे मालूम है सुलह हो चुकी है। जफराबाद वाले में सुलह हो चुकी है, लाइन बाजार वाले में सुलह हुई, किराकत में हुई है, दो गौरा में सुलह हुई है। 5-6 मुकदमे हमको लगता है एक्चुअली, हाँ 5-6 मुकदमे लगता है सुलह हो गई है। तो 5 मुकदमे मेरे पास कापी है जो सुलह हुई है। मतलब हर जाति के लोग उन्हें बचाने में लगे। अरे भैया मैं ब्राह्मणों का आदमी का हूँ, उसके लिए तो पूछ रहा हूँ, जाति तभी बीच में मैं। अरे बताइए, यादव बाहुल एरिया है, उसके बावजूद हम मित्र जान के इसलिए आप मतलब मैं आपके सामने खड़ा हूँ समक्ष ना। नहीं तो क्यों कोई आता? अरे भैया ऐसे आज गंदे होते तो मैं आता है, मतलब उनके बचाव में नहीं आते, कभी नहीं आता। मैं जाता था, वो आदमी समाज मिलता था, प्रणाम करता था। मैं कैसे उसको मालूम चरित्रहीन है, कैसे मान लो आदमी गंदा है, कैसे मान लो आदमी फ्रॉड है। वो आदमी की लोकप्रियता बढ़ी भैया, 1100 चुनाव वोट जीता है तो मामूली बात है, आप सोचिए ना, दिल पे हाथ रख के। नहीं, अरे 1100 वोट बहुत होता है। 1178 वोट चुनाव जीता है वो आदमी, लगभग 1200 हो गया ना। 1178 में 25 वोट कम है। 25 क्या 22 वोट कम है। क्या वीरेंद्र यादव जी बाहर जल्द आ जाएंगे? भाई हो सकता है, मैं तो भगवान तो नहीं हूँ। कल कंडोलेंस नहीं हुआ, हड़ताल नहीं हुआ तो कल बेल हो जाएगी। कल 21 तारीख है ना, कल शाम तक बेल हो जाएगी और छूटने वेरिफिकेशन वगैरह लगता है, 1-2 दिन समय और लगेगा। मतलब आप लोग इस गांव से वीरेंद्र यादव को जल्द ही मिला रहे हैं? भैया वो जो वकील साहब हैं, हमारे सीनियर साहब हैं, अभी कल उनसे बात हुई थी। आज मैं कचहरी गया था, आज जल्दी चला आया, कुछ निजी कारण, तो आज ही बात कर रहा था। कल उनकी डेट लगी है। कल डेट लगी? हाँ, कल जिला जज के यहाँ डेट लगी है, कल जिला जज साहब महोदय चाहेंगे तो। अच्छा ये बताइए, जब वीरेंद्र यादव गांव में आएंगे और जब सुभाष यादव से उनका सामना होगा, मतलब जो ये आरोप लगाए हैं, तो उन लोगों को ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आमना सामना ना हो। हाँ,
और चाहिए भी नहीं कि प्रधान जी ऐसा। वही जी। पर अच्छा बताइए, जो आदमी मान सम्मान, अच्छा बताइए उनके पास पत्नी है, उनके पास, अच्छा बताइए जो गांव का प्रधान है, आप दिल पे हाथ रख सोचिए। अच्छा एक मिनट भैया भैया, एक मिनट एक मिनट इससे पहले एक आरोप ये भी लगा था कि ये अपनी पत्नी को नहीं मान रहे थे, ए भैया, इसलिए सुनिए इन्हें मेरी बात। प्रधान बना दिया गया। मतलब ये क्या है? उनकी पत्नी अभी गई है धर्मापुर ब्लॉक पे, अभी आती होगी, मैं आपसे बात करा दे रहा हूँ। मैं मानता हूँ पत्नी को नहीं मानते थे तो 2 बच्ची कहाँ से आ गई। अब भाई ये और आप ही लोग से- बता सकते हैं। सेम टू सेम वीरेंद्र यादव है, उनकी बच्चियां आप देखेंगे, आपसे मिलवाऊंगा, सेम टू सेम वीरेंद्र यादव फोटो कापी है। हम कैसे ना मान लेंगे उनकी पत्नी रो रही है, बिलख रही है, मैं कल आया भैया कब छूट के आई हैं, मतलब कैसे मालूम नहीं मानता था। उनकी उनके पति, हर परिवार में अनबन होती है, क्या आपके यहाँ नहीं होती क्या? हर एक परिवार में छोटे हो छोटी बड़े हो, मोटी कोई हो, सबके यहाँ होती है, हाँ, हमारे यहाँ नहीं होती, हमारे यहाँ नहीं सबके होती, यहाँ सबके यहाँ होती है। हाँ। तो वो तो उनका निजी प्रॉब्लम है। अरे भाई पत्नी है, कुछ बोल दोगे, पत्नी कुछ बोल दोगे, वो तो 2-4 दिन का मामला होता है। अरे पत्नी, अच्छा बताइए, पत्नी को नहीं मानते, उनकी माँ जिंदा थी, उनकी भाई जिंदा थी, उनका भाई जिंदा था, तो उसके नाम नामांकन नहीं करते? जरूर करते हैं। काहे पत्नी का नाम नामांकन किए? अरे मानते हैं तो कर अरे भाई मानते हैं इसलिए नामांकन के प्रधान उसको बनाया है ना। आज पत्नी रो रही है, आप देखे होंगे मीडिया पे, वो उसकी पत्नी रो रही है। जब मानते नहीं मानते तो क्या उन्हें समाज के बीच ले जाना चाहते हैं? अरे नहीं मानते उसको प्रधान बनाते, वो आदमी खुद प्रधान नहीं बन जाता, अपनी माँ को नहीं बना देता, जरूर। अपने भाई को बना देता। तो ये भैया प्रधान जी के बारे में जिस तरह से बता रहे मैं हैं बचपन से जानता हूँ, खाली इतना है कि वो आदमी से हम लोग कोई कुछ बोल देता है तो हम लोग वाइट करते हैं, वो आदमी सनगर टाइप का है, सनगर टाइप का कोई बर्दाश्त नहीं करता, गलत होगा ना तो हाँ ये बात सही का, मतलब वाइट कर जाता है कि चला ये बात में गलती हुई। वो आदमी जब सही रहता है, कोई ब्लेम लगाता है, वो आदमी टाइट हो जाता है। कमी बस एक ही चीज़ है, नहीं। तो देखिए अगर समाज में लोग हैं, कोई गलत भी बोल देगा, चला भैया कहा था, तो आदमी है भाई गलत हूँ तो मान लेगा भाई गलत था। से हम ही लोग को कभी भी घटना हुई है कई ठो, तो हम लोग से कुछ होता है, प्रधान जी वहाँ तो गलत रहा, हाँ यार गुरु हम गलत रह ली वहाँ, वो आदमी तुरंत मान जाते हैं। तुरंत एक्सेप्ट करता था, एक्सेप्ट कर लेता था कि हम गड़बड़ था। और कोई सही रहने गलत बोलता था, वो आदमी बर्दाश्त नहीं करता था। बस कमी इतना है। आप लोग विवाद को खत्म करना चाहते हैं, मतलब फिर से अपने पथ पर आना चाहते हैं? हाँ, ताकि हमारे प्रधान आ जाए, अपन वो केस ले लिया, हमारे प्रधान जल्द से जल्द न्याय मिल जाए, घरे आ जाए, अपने परिवार में आ जाइए। हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पर आने से पहले कुछ हमने वीडियो देखा जहाँ पर कुछ मुस्लिम महिलाएं थी या कोई अन्य थे जो प्रधान जी के लिए रो रही थी। हाँ रो रही थी, मेरे नटाने में कुल लड़के ही रोवत थी, अभी लड़के मजे मजे का नटाने में मोहर मियाने ओरी के पूरा सब रोथ है, सबका रोजा चलत है ना, रमजान चलत बाटे। रविवार से केराकत से मीटिंग रहा लावत रही, तब 2 ठे लड़की रानी तो रोकौनी है, तब कहानी कहाँ गल भाभी, हम कली बहनी मीटिंग रहा, कहा दिन प्रधान भैया ना होना, अच्छा हम कही भाई नहीं का करी, अब लड़ल ही भरे का जोर हुआ है, अब शासन प्रशासन चाह दे तो भैया आ जाइए, बिहार ना जाइए तार भैया। अच्छा आप कोर्ट में गई थी? नहीं अभी कोर्ट में ना गई। तो मतलब कुछ सुगुगाहट मिल रही है कि कब तक छूट? अभी कुछ ना मिला था, अभी के अभी कौनो आशा ना कि हमारे प्रधान कहिया छूट के आ जाइए। मतलब परिवार परेशान है, मतलब इंतजार में है कब प्रधान जी आप लोगों के बीच? प्रधान ना आ जाए, ऐसा फंसा देले का बता जाए, एकदम जे न्याय के लड़ाई लड़ता लोग के बदे फंसा देनी, जे अन्याय कैले ओके बदे शासन प्रशासन कुछ ना कैले, बेल दे दिले छूट के आई गई ना। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वीरेंद्र यादव जी अगर इस अनुराग यादव हत्याकांड वाले में जिनकी गर्दन काटी गई, अगर वो ना होते तो क्या ये केस इतना आगे बढ़ पाता? वही से ले उन्होंने बजा देना, वो लड़त रहा अनुराग का केस, ना अनुराग का केस लड़ल होता, न जेल में कैले होता, ना ना गल होता। लेकिन ये एक कबीरुद्दीनपुर गांव की बात हम नहीं करें तो मतलब कि हमारे जौनपुर ज़िले में बहुत सारे गांव हैं, लेकिन इस समय प्रधान जी जिस तरह का काम किए हैं वो हमेशा इस समय चर्चा में है। बहुत चर्चा में हुआ, पूरा क्षेत्र में चर्चा में, हमने के वहाँ तक ले हुआ कि ऐसा प्रधान हर गांव में रहे, ऐसा प्रधान हर गांव में जे करे मुझे सुना हे बहनी ऐसा प्रधान हम लोग मिले के चाहिए, हमने के हाँ हमारे प्रधान तो काम कैले ही हुआ। अरे हम लोग इतना दूर से सोचिए, अब हम लोगों को घर जाने में शाम हो जाएगा, मतलब रात्रि हो जाएगी, लेकिन हम लोग मतलब कि यही दिखाने के लिए जानने के लिए आए हैं कि अगर वो अच्छे नहीं थे तो गाँव वाले इतना उनकी इज्जत क्यों कर रहे हैं? वह बात ना भैया, आप समझ जा, अच्छा ना तो काहे बदे जनता चाहला ना तो कैसे जीता ना, जौन कहाँ नहीं लोन कैसे लक्षणा लगा थी, लेकिन हमारे साथ जनता हो ना तब जीतना। यहाँ पर आने के बाद मतलब कि गांव भ्रमण करने के बाद मुझे लगा कि आपके साथ जनता है।
वह बात ना भैया, हमारे पास बहुत जनता, ही बात ना हमारे पास जनता में मेरे संगे खड़ी भी है। ऐसा बात ना, हम बहुत जने आए लानी हमके बुला के भी जाओ, वहाँ मीटिंग में जाए के रहा के राकत तो हम चल गए, सब जने ही रहनी है। आप लोगों ने आए लोग मीडिया भाई साहब तो बोल रही हैं। हाँ, एक लोग आए थे, बता रहे थे कि हाँ यहाँ पर कुछ बहुत सारी महिलाएं बैठी थी, इसलिए हम लोग यहाँ से चले गए। वह बात ना मीडिया भाई क्या कहेंगी? कहा भैया, बस हमार मतलब यह कहा नाम हो कि जैसे अपन केस ले ले हैं वैसे अपन आपस कर ले, हमार 12 लाख रुपया दे दे, वो अपन देखा है हम अपन देखें। ऐसा अच्छा आरोप, अगर उनकी इतनी सहायता किए थे तो ऐसा आरोप लगाना उचित है? गलत है भैया। अगर मान ला ठीक है, 1 मिनट के लिए मानत है, अगर प्रधान गलत हैं तो ठीक है, गलत हैं तो अगर उ लोगन का कहना 4 जने के का करे बदे लेके गए हैं, काहे विदा मतलब सुभाष का औरत लिखौनी 4 जने बदे। और मान ला प्रधान गलत हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे जब ये दिखाइन कि मतलब प्रधान मार दले न थोड़ा से मतलब उन्हें लकी कि मल्ले रहने तो देखौले रहनी, तो वैसे इहो दिखाए दें, ब्लाउजो वाला दिखाए दें और पिस्टलो वाला दिखाए दें, ओकरे बाद सजा जब देवे खो तब दें। अच्छा, राजेश यादव से और मतलब इनसे पहले से ऐसे ही बैठता था कि अब नई दोस्ती हो गई? पहले से बैठा जैसे भैया मतलब इन्हन लोगन में ये जैसे प्यार से रहत रहना, लोगन इज्जत भैया देत रहना, रुपया के बले इन्हन लोगन रहत रहना है। तो जब भैया से प्यार से कहना कि मकानवा खाली कर दे तो भैया अपन खाली कर देना है, तो अपन मकान बनावे के अथवा चक्कर में रहना, तो फिर जेकर ले रहना वो पैसा आयल मांगे तो कहना रुका अच्छा 2-3 दिन में दे दे, अपन वो मनाई मौका दे देना। तो ना सुभाष के नहीं ना कहना भैया पैसा दे दा, जेकर ले ला ओकर दे। तो भैया 4 लाख के उसे ले के अपन मिला के 12 लाख रुपया भैया दे ले हैं। और ओकरे बाद वो पैसा देना तो कहना गईने मांगे तो कहना कि ना देव का करबे, तो भैया 2-4 गाड़ी गरियाए हैं। अरे पैसा आप लिए हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब आप किसी से लेकर आपको उधार दिए होंगे, कैसे दिए होंगे, तो सामने वाला अगर मांगेगा तो आपसे पैसा नहीं मांगेंगे? तो वह बात है ना भैया, आजकल के डेट में पैसा अपने देबा अपने ही मांगे जीबा, ऊपर से मतलब गलतो लग जाए सबके। आज अच्छाई कैले के नाते उनकर बुराई होती है। प्रधान जी अच्छे थे या बुरे थे, लेकिन इस समय हम समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। समाज खड़ा आज भी। अब हमारे मोबाइल पे 2-3 जने फ़ोन करनी कहानी मीडिया वाले के बुलावल जा, गांव में जैसे जैसे वोट देवल गल वैसे वैसे हमारे लोगन खड़ा होली रोवत ही मेरा रू। और सब कहा था कि भैया बहुत अच्छा कैले हैं, अगर भैया अच्छा ना कहने तो काहे विदा जनता रोवत ही। और पहली बात यह जब 4 साल ठीक है भैया 1 मिनट के लिए गलत बना देते हैं, और जैसे 4 साल जब वही खात रहनी राहत रहनी तब प्रधान सही रहने, तब शुरुए में तू तो आजकल के डेट में 1 घंटा में मैं नहीं पहचान जाला, तो वो 4 साल रोटियाँ तोड़ लूँ तब काहे ना पहचान लूँ। अच्छा, जो ये आरोप लगा रहे थे ब्लाउज फाड़ने का, तो ये कब का मामला है? भैया ज़्यादा दिन का ना, जैसे मतलब 10 मार्च के मतलब दंगल लगल रहा है वहाँ, और 10 मार्च के वो पैसा मांगले हैं, शाम के खलिया कि दंगल नहीं 10 मार्च के गए हैं उन 10 मार्च के पेपर रहा, 10 मार्च के और 7 बजे भैया को उठौले हैं, 11 बजे के छोटका भाई को उठौले हैं, 11 बजे राती की, और 7 बजे ये तीनों जने के उठौले हैं। और ओकरे बाद जवन कि उठाए के लेके गई ने, और घरे के पता ना हो कुछ, घरे के पता ना, शिवम को मम्मी ऐनी सवेरे 6 बजे मेरे घरे ऐनी, तब पता चलल का कि हमारे घरे का क्यों ना हवे, कत तो सोचना पौनी। अच्छा, ये बताइए इस समय आपके घर का जो इस समय तो हमें आपके घर आ रहे हैं, कोई पुरुष नहीं दिखाई दे रहा, तो आप लोगों का काम काज जैसे और कुछ हुआ तो वो कौन कर रहा है? मतलब जैसे घर पर कोई नहीं है, जो कोर्ट कचहरी है या कोई और काम है, सब लोग अंदर हो गए हैं, तो इसमें कौन आपका काम देख रहा है? के देखी भैया, हमारे लोगन मजबूर है, हमारे लोगन के देखी। अगर यही बताइए लोगों को। तो मजबूर हमारे लोगन है भैया, हमारे लोगन बहुत गरीब है। देखा हमारे लोगन आन का मजूरी कह के तो हमारे लोगन अपन बाल बच्चन का पेट जियावल जला भैया। और ओकरे बाद जवन है कि हमारे लोगन के देखी क्यों ना हो, क्यों साथ देवे वाला ना, कहाँ किए जाई हमारे लोगन औरत कहाँ जायल जाई। तो क्या चाह रहे हैं सरकार से, मतलब कि और इनसे भी क्या आग्रह करना चाहेंगे, मतलब क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह केस को ख़त्म किया जाए, प्रधान को बाहर किया जाए? भैया हमार का मतलब जैसे केस कैले हैं वैसे अपन ऑफिस कैले और हमार पैसा दे दें और अपन देखें हम अपन देखी। बस ये मैं जय कुमार, कैमरामैन आशीष जी और आनंद जी के साथ, धन्यवाद।